नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके 5 किलोमीटर के दायरे में भी जाने पर सरकार ने बैन किया हुआ है। इसका मुख्य कारण है उन जनजातियों के आक्रामक रवैये का होना। इस जनजाति ने खुद को पूरी दुनिया से अलग किया हुआ है। ये किसी भी बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। आज तक जो भी इनके पास गए हैं ये उन्हें मार देते हैं। इस द्वीप समूह में छोटे बड़े कुल 572 द्वीप हैं। इनमें से केवल 38 द्वीपों पर ही इंसान रहते हैं। इन्हीं में से एक द्वीप है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। 1867 में एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। इस जहाज के अवशेष आज भी इस आइलैंड पर मौजूद हैं। इस जहाज से लगभग 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ भी पता नहीं था। 3 दिन बाद जब एक सुबह ये लोग नाश्ता कर रहे थे तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी की दूसरी एक जहाज ने इनका रेस्क्यू किया था। 1896 ईस्वी में काला पानी की सजा से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ दिनों के बाद जब एक सर्च टीम उसके पीछे गई तो उन्हें उसकी लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नज़दीक भी नहीं गया। लगभग 70 सालों के बाद 1967 ईस्वी में त्रिलोकनाथ पंडित एक सरकारी टीम के साथ इस आइलैंड तक पहुंचते हैं। इस टीम में कुल 20 लोग थे। जब उनकी नाव आइलैंड पहुंचती है तो दूरबीन से देखने पर कुछ सेंटिनली आदिवासी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने वोट को देखा वो जंगल की ओर भाग गए। टीएन पंडित और उनकी टीम के लोगों ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियाँ दिखाई दी। झोपड़ियाँ घास और लकड़ियों की बनाई गई थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद और कुछ सुअर की हड्डियाँ भी थी। लकड़ी के कुछ बर्तन मिले, भाले और तीर भी मिले। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। फिर वो लोग वहाँ से वापस आ गए। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट सन 1991 में हुआ था। तब मानव विज्ञान की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे के रूप में नारियल लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया था। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का दिया और तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में नारियल बहा कर दिया गया था। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों में लेने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सन 1996 ईस्वी में सरकार ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर चलाने शुरू कर दिए थे। मतलब था कि हमें तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। 2018 ईस्वी में जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से एक नाव वाले को 25,000 की रिश्वत देकर इस आइलैंड पर पहुंचा। तो उसे उम्मीद थी कि वह ईश्वर का वचन इन लोगों तक पहुंचा पाएगा। उसने 2 बार उन्हें गिफ्ट देने की और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और फिर अगले दिन उसकी लाश बीच पर मिली। तो आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने इन लोगों के बारे में कितना कुछ जाना है। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 5 इंच के आसपास होती है। खेती करना नहीं जानते बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। आप यहाँ जाकर यह नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ जीना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।